हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज एकेडमी। सो गाइस, माई सेल्फ ओलिविया। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। तो आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो आज हम टॉप 35 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो ये 35 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये प्लीज़ आप स्टार्ट से एंड तक फॉलो कीजिए। अगर देखने के बाद ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना न्यू अपडेट पाने के लिए। तो देखते हैं आज हम क्या क्या जानते हैं और आज हम क्या क्या सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्या बोला हुआ है, हु कॉइन्ड द टर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस टर्म है तो ये किसके द्वारा उद्भावन किया गया। तो आंसर है बर्नेस। बर्नेस ये फोटोसिंथेसिस टर्म को उद्भावन किया है इन 1898। 1898 में ये फोटोसिंथेसिस टर्म उद्भावन हुआ है बर्नेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमानेंट कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला स्थायी कार्बन यौगिक क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला स्थायी कार्बन यौगिक है पीजीए। पीजीए मतलब कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला कार्बन यौगिक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म ऑफ एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो नेक्स्ट है, इन विच प्लांट केल्विन ऑब्जर्व द फर्स्ट डार्क रिएक्शन। तो क्या है कि किस पौधे में केल्विन ने अंधेरे प्रतिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इन विच प्लांट केल्विन ऑब्जर्व द फर्स्ट रिएक्शन, यानी कि किस पौधे में केल्विन ने अंधेरे प्रतिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन को ऑब्जर्व किया है। तो आंसर है क्लोरेला एल्जाई। क्लोरेला एल्जाई में केल्विन ने सबसे पहला डार्क रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द लिप्स। सूर्य की प्रकाश यानी कि सनलाइट की कितने प्रतिशत पत्तियों ऑब्जर्व करते हैं। सूर्य की जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, सनलाइट की कितने प्रतिशत पत्तियों ऑब्जर्व करते हैं। तो आंसर है 83% जो लिप्स है वो ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट को। सनलाइट की 83% ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ CO2 गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत CO2 उपस्थित होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल इकाई को क्या बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोला जाता है, थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड बोला जाता है फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल यूनिट को। तो थाइलाकॉइड कैसे होते हैं देखते हैं। ये जो ऐसे ऐसे होते हैं ना, देखिए, तो कुछ ऐसे तरीके से थाइलाकॉइड को दिखने में लगता है। ठीक है, तो ये है थाइलाकॉइड। तो नेक्स्ट है, इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरिया में कौन सी कलर के वजह से उसके फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते। बैक्टीरिया में कौन सी कलर की वजह से फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो आंसर है रेड कलर की वजह से। तो नेक्स्ट क्या है, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या है, कौन से स्थान पे डार्क रिएक्शन होते हैं, कौन सी साइट पे डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन वो होते हैं। तो वो होते हैं स्ट्रोमा पे। ठीक है, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कहाँ पे होते हैं, स्ट्रोमा पे। और एक चीज़ देखिए जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए है, तो ये है थाइलाकॉइड और इसके अंदर जो ये स्पेस है, ये स्पेस को बोला जाता है
स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये है थाइलाकॉइड, यानी कि ये, और ये है, ये जो स्पेस है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द how much energy is utilized in the synthesis of 1 gram of glucose। ग्लूकोज की 1 ग्राम के संश्लेषण में कितने ऊर्जा की उपयोग करा जाता है, कितने एनर्जी को उपयोग किया जाता है? तो आंसर है 686 किलो कैलोरी। 686 किलो कैलोरी एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है 1 ग्राम ग्लूकोज की संश्लेषण में। ठीक है, तो नेक्स्ट है द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज वर्कड आउट बाय। तो क्या फोटोसिंथेसिस में जो ये डार्क रिएक्शन वाले घटना होते हैं, ये किसके द्वारा फर्स्ट जाना गया था? फोटोसिंथेसिस में जो ये डार्क रिएक्शन वाला घटना होता है, ये किसके द्वारा फर्स्ट जाना गया था? मेल्विन केल्विन ये फर्स्ट प्रूफ किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि जो ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन ऑक्योर इन, तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे घटता है? तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ग्राना पे होता है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? ग्राना पे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 इज। तो क्या है कि C3 एंड C4 प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है? द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 इज, तो ये है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो ये C3 एंड C4 प्लांट के अंदर डिफरेंस पैदा करता है। तो नेक्स्ट क्या है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। तो क्या बोला गया कि जो प्लांट सेल की वैक्यूल है उनके अंदर जो जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, प्लांट सेल की वैक्यूल है, उनके अंदर जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंथोसियानिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में। तो लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। एनिमल कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस क्या बोला गया? हाँ, एनिमल कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस इज। तो क्या है कि ऐसी कौन सी एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है? ऐसी कौन सी एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है? यूग्लेना एंड क्राइसमीबा। यूग्लेना एंड क्राइसमीबा के अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं। What is the source of oxygen produced in photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सोर्स है वाटर। ठीक है, आंसर इज वाटर। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होते हैं रेड कलर के अंदर। रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होते हैं रेड लाइट में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रोपोज्ड बाय। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा उद्भावन किए गए? तो ये ब्लैकमैन के द्वारा उद्भावन किए गए। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की जो लॉ, ये ब्लैकमैन के द्वारा उद्भावन किया गया। एटीपी सिंथेसिस इन सेल्स इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन व्हिच ऑकर्स इज। तो क्या है कि कोशिका में जो एटीपी संश्लेषण को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, जो किसके अंदर घटता है? कोशिका में एटीपी संश्लेषण को क्या कहा जाता है? फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो ये फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे घटता है? तो ये घटता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर घटता है। विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी? कौन सा पिगमेंट एक्ट है जो लाइट ऊर्जा से डायरेक्टली रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? कौन सा पिगमेंट एक्ट है जो लाइट ऊर्जा से डायरेक्टली रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है। तो नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 प्लांट इज। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 प्लांट इज, तो C4 प्लांट में पहला स्थिर प्रोडक्ट है क्या? C4 प्लांट में सबसे पहला स्थिर प्रोडक्ट है ऑक्सोएसिटिक एसिड। ऑक्सोएसिटिक एसिड है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 प्लांट। नेक्स्ट है विच मेटेलियन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? ठीक है, तो विच मेटेलियन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल है? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट है? वो है मैग्नीशियम। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल की मेन सोर्स क्या है? ठीक है, क्लोरोफिल की मेन सोर्स क्या है? तो क्लोरोफिल की मेन सोर्स है इन अ मेसोफिल ऑफ ग्रीन लीव्स। सब जो ग्रीन पत्तियां है उसका जो मेसोफिल कला है वो है क्लोरोफिल की मेन सोर्स। व्हाट इज द प्रोसेस बाय द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज? तो किस प्रोसेस के द्वारा वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है? किस प्रोसेस के द्वारा वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो है कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हु प्रूव्स इट? फोटोसिंथेसिस जो होते हैं उस टाइम पे जो उद्भिद है, प्लांट्स है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो घटना है वो किसके द्वारा प्रूफ किया गया? वो किसने ये घटना को प्रूफ किया है? तो यह है जे नेबिये। जे नेबिये ने इस घटना को प्रूफ किए हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर, हु प्रूव्स इट? जब उद्भिद उनकी जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो वाटर से करते हैं, तो ये घटना किसने प्रूफ किया है? जो उद्भिद है वो उसकी जो फूड्स है वो वाटर से प्रिपेयर करता है। ये घटना किसके द्वारा प्रूफ किया गया? वैन हेलमंट होंगे। ये हेलमंट होंगे, बेलमंट हो गया, ये हेलमंट होंगे। ठीक है, वैन हेलमंट के द्वारा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो हार है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? तो वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स इन क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर घटता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर घटता है, ये पता है। तो नेक्स्ट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इष्टतम टेम्परेचर क्या है? इष्टतम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। The two pigment system theory of photosynthesis was proposed by, photosynthesis की जो दो पिगमेंट सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम थ्योरी है, वो किसके द्वारा उद्भावन किया गया? वो इमर्सन के द्वारा उद्भावन किया गया। तो नेक्स्ट है 90% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय। तो फोटोसिंथेसिस की जो 90% वो किसके द्वारा होते हैं? फोटोसिंथेसिस के 90% होते हैं एल्गाई के द्वारा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के 90% होते हैं एल्गाई के द्वारा।
सो गाइज़ आज के लिए ही यही तक ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।